किया तबाह तो दिल्ली ने भी बिस्मिल, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने दिल लूट लिया। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडीटीवी जायका। दोस्तों, इस वक्त मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ। कहा जाता है कि लखनऊ के जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा फूडी होते हैं, खाने पीने के जो जायके हैं उनका बहुत ही बेहतरीन रहता है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं और लखनऊ का स्वाद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम है दस्ताने लखनऊ, जैसा कि नाम से है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो फेमस जो डिश है इन्होंने डिस्प्ले कर रखा है। गलावटी कबाब है, बोटी कबाब है, सीख कबाब है, चिकन टिक्का है, मटन बिरयानी है, मटन कोरमा है, चिकन काली मिर्च के अलावा भी बहुत तमाम तरह के डिश हैं। यहाँ पे वेज की भी सुविधा भी है, तो आप वेज भी आप ट्राई कर सकते हो। लखनवी जायके और जो दिल्ली के जायके होते हैं उसमें काफ़ी अंतर होते हैं। दिल्ली के जो जायके में ज़्यादातर जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उसमें टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा भरपूर होता है, लेकिन अगर लखनवी जायके की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रेवी बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जो मसाले जो इसमें डाले जाते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि जो लखनवी जो डिश है और यहाँ की जो आपको जो जायके हैं उसमें अलग क्या होता है, कौन कौन से मसाले इसमें इस्तेमाल होते हैं, जो यहाँ की जो भोजन है और जो खाने के जो डिशेज़ हैं वो कैसे पकाए जाते हैं। गलावटी कबाब, बोटी कबाब या फिर सीख कबाब को जैसे ही आप खाते हैं सीधे मुंह में आकर पिघल जाता है। यह बहुत ही टेस्टी होता है। घी और ड्राई फ्रूट्स इसे और लजीज बना देते हैं। इसे मुगलई पराठों के साथ खाया जाता है। इन पराठों को भी बनाने के लिए एक विशेष तरह के तवा का इस्तेमाल किया जाता है। यह तवा बिल्कुल कढ़ाई नुमा होता है। देखने में लगेगा कि उल्टे कढ़ाई में पराठे सेके जा रहे हैं। तवा में घी या बटर लगाकर पराठों को सेका जाता है। ऐसा करने से पराठे बिल्कुल सॉफ्ट और क्रिस्पी हो जाते हैं। जो लखनवी है हमारे साथ में मुकेश जी, अब ये इनका ये कहना है कि गलावटी कबाब और बोटी कबाब दो जो चीजें हैं यहाँ के जो जायके हैं वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। दास्ताने लखनऊ में आपको अवध का टेस्ट मिलेगा। यहाँ व्यंजनों को पूरी तरीके से मुगलई स्टाइल में पकाया जाता है। इनमें जो मसाले इस्तेमाल होते हैं वो टुंडे कबाब इजाद करने वाली फैमिली के घर से ही मंगाए जाते हैं। एक तरह से इसमें सीक्रेट मसाले होते हैं। वैसे इन सीक्रेट मसालों में शाही जीरा, धनिया, तेजपत्ता, काली मिर्च, सौंफ, जायफल, जावित्री, केवड़ा, लाल मिर्च, गरम मसाले का प्रयोग किया जाता है। मगर इसका सही अनुपात, आंच पर गर्म करने की विधि, मिलाने की विधि अभी तक रहस्य ही है। यह सिर्फ टुंडे कबाब बनाने वाली फैमिली को ही पता है। दास्ताने लखनऊ में आते ही आपको नवाबी महक मिलेगी। गलावटी कबाब हो या फिर बोटी कबाब या फिर सीख कबाब, इन जायकों का स्वाद लेने के बाद कसम से आपको मजा आ जाएगा। फुल पैसा वसूल है भैया। तो भैया ये रेस्टोरेंट नोएडा एक्सटेंशन में स्थित है। यहाँ का जायका बिल्कुल लखनऊ वाला है। देखा जाए तो फूडी लोगों का ठिकाना लखनऊ है। यहाँ कई तरह के लजीज व्यंजन खाने को मिलते हैं। लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाब, इर्दिस की बिरयानी, वाजपेयी की चाट, प्रकाश की कुल्फी, ओ हो, तो आपकी भूख को ज्यादा न बढ़ाते हुए हम आपको दिल्ली एनसीआर में ही लखनवी जायके के बारे में बताते हैं। तो ये अब गलावटी कबाब हमारे सामने बन रहा है और इसकी प्रोसीजर आप देख लीजिए। ये क्या डाल रहे हैं भैया आप? ये बोटी कबाब है। ये बोटी कबाब दोनों एक साथ बना रहे हो आप? हाँ। इसमें अलग से प्याज व्याज भी डालते हैं क्या? ये रेडी है। अच्छा, ये रेडी है, बस इसे गर्म करना है। इसमें वैसे मसाले क्या क्या पड़ते हैं? मसाले हम जो खरीद रहे हैं आज की तारीख में, हम लखनऊ से ही खरीद रहे हैं। आज जब लखनऊ में रेडीमेड मसाले आते हैं वो हमें भी नहीं बताते कि इसमें क्या डालना है। हाँ, लेकिन वो डिफरेंट हैं और ये आपके टुंडे की फैमिली वाले ही ये मसाले प्रिपेयर करते हैं।
तो ये जो मसाले आ रहे हैं वो जहाँ से जो टुंडे कबाब बनाने वाली फैमिली है उनके यहाँ से आप लेते उन्हीं हैं? के यहाँ से आते हैं, और ये उनको खानदानी वो मिला हुआ है ये मसाले का, और उनके परिवार के लोग ही बनाते हैं इसको, और आज की तारीख में टुंडे भी उन्हीं से ये ले रहे हैं। तो मतलब वो फिर भी एक आइडिया होगा कि इन मसालों में क्या क्या मिक्स किया हुआ बहुत है? सारी चीज़ें हैं जो हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। कारण है कि अगर उनका नाम लिया जाए तो मेरे को याद भी नहीं है अभी, लेकिन काफ़ी कुछ हैं, जैसे खसखस की जड़ है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। अच्छा। जी। और कुछ ऐसे मसाले हैं जो वो भी बाहर से प्रिक्योर कर रहे हैं। तो भैया आ गया है अब हमारे पास ये बोटी कबाब है और गलावटी कबाब, साथ में मुगलई पराठे। तब हमारे पास अब जो है दोस्तों आ चुके हैं गलावटी कबाब, साथ में है बोटी कबाब, उसके अलावा हमारे पास है मुगलई पराठा, प्याज है, उसके बाद धनिया की चटनी है, साथ में नींबू है। और जैसा कि यहाँ के जो रेस्टोरेंट ऑनर ने बताया कि ये जो कबाब के जो मसाले होते हैं वो जो टुंडे कबाब बनाने वाली जो फैमिली है वही वो मसाले बनाते हैं, वही मसाले देते भी हैं। तो इन मसालों में क्या क्या और मसाले पड़ते हैं, जैसे एक दो मसालों का नाम भी लिया था, लेकिन प्रॉपर पूरी तरीके के जो मसाले पड़ते हैं उसके बारे में इनको जानकारी नहीं है, क्योंकि बताते हैं कि शुरू से ही वो जितने भी टुंडे कबाब बनाने वाले जो फैमिली है वही लोगों को देते हैं। तो मैं जायके का स्वाद आपको बता रहा हूँ कि जायका, एक तो आप पराठा देख लीजिए, बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही मतलब इतना शानदार तोड़ने में लग रहा है, बहुत ही प्रेम से, जैसे लखनऊ का अंदाज़ है ना कि मुस्कुराइए। लखनऊ में आपको होता क्या है कि अदब है, वहाँ की जो शैली है, बोली है, बहुत ही मीठी है। तो जो कबाब है और बोटी कबाब अपने पास है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही शानदार है। लखनऊ में मैं एक दो बार खाया हूँ और वहाँ पे मैंने टुंडे कबाब खाया हुआ है। तो कबाब जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो दिल्ली में हम लोगों ने खाया हुआ है। लखनऊ का और दिल्ली के स्वाद में डिफरेंस ये है कि जो दिल्ली के जो कबाब होते हैं वो थोड़े से आप उसमें मसालों की नज़ाकत होती है, थोड़ा सा तीखापन रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा हल्का सा मीठापन है और खाने में बहुत ही टेस्टी है और एक अलग तरह का फ्लेवर है। और हो सकता है कि जो स्पेशल मसाले हैं वो इसके जायकों को सुंदर बना रहे हैं। तो फ़िलहाल मुझे पूरा कंप्लीट भी करना है। आपको ये शो कैसा लगा और लखनऊ के जो और भी डिशेज़ हैं उसके बारे में आप कमेंट करके हमें बताएंगे। आप कुछ और भी अगर मिस आउट हमसे हो गया है तो उसकी जानकारी भी आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी से निवेदन है कि हमारे NDTV जायका जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ आइडिया लगे तो कमेंट कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक कर दीजिए।